नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024 कुल पद 9583। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बहुत से बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे थे कि फाइनली आप लोगों के लिए एग्जाम की डेट तो सभी बच्चों को जानकारी हो चुकी होगी कि आपका एग्जाम है वो आपका 30 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। लेकिन बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न है कि क्या दोनों एग्जाम एक साथ होंगे, क्या उसके लिए पहला एग्जाम होगा, क्या दूसरा एग्जाम होगा। इस प्रकार के बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो लगातार हमारे प्रश्न कर रहे हैं। और आपके पास अब ये मान लीजिए आपके पास सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं और आप 20 दिन में किस प्रकार से रणनीति करनी होगी जिससे कि आपको एसएससी एमटीएस और खास करके हवलदार में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अंतिम समय में क्या करते हैं बच्चे, जैसे कि तो पहले आप समझ लीजिए जो एसएससी एमटीएस आपकी 30 तारीख से परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है। 30 तारीख से आपकी परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है। इस परीक्षा में आप लोग देख रहे होंगे कि आपकी जो पहला है टायर 1 मतलब समझ लीजिए आप, या पेपर पहला समझ लीजिए। पहला पेपर है जिसमें आपका 20 नंबर का आपका रहेगा मैथ और 20 नंबर की रहेगी रीजनिंग। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो अक्सर मैं देख रहा हूँ गलतियां कर रहे हैं कि वो रीजनिंग और मैथ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बल्कि अब आपका सिलेक्शन होगा वो आपका इससे सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी जरूरी है कि आपको ये वाला पोर्शन अगर आप पास कर पाओगे तभी तो आप सेकंड वाले में पहुंच पाओगे। तो उसके लिए समझ लीजिए आपको क्या करना है। देखो आपको समय बराबर है, समय आपको ये सोच रहे होंगे कि आपको समय एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको 45 सेकेंड समय मिल रहा है, सॉरी 45 मिनट समय मिल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 घंटे से कम समय है एमटीएस के लिए, जिसमें आपको साथ साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी के साथ साथ अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। मॉक टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आप जो स्पीड पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। स्पीड पर अगर आप लोग अच्छा ध्यान दोगे तभी आपका ये एसएससी एमटीएस में आप लोग देख रहे होंगे कि लिस्ट जब किस प्रकार से जाती है। लिस्ट देखो आपकी जो परीक्षा होने वाली है जिसमें आपकी देखो पहले मैथ और रीजनिंग जिसमें आपको 25 मिनट मिलेगा, 20-20 40 प्रश्न रहेंगे। फिर आपका सेकंड जो पेपर है उसमें आपको 25-25 50 प्रश्न रहेंगे और जिसमें 50 प्रश्न में आप लोगों को सिर्फ 45 मिनट। तो आप लोग देख सकते हो कि एक प्रश्न के लिए आपको कितना समय मिल रहा है, 1 मिनट का भी समय नहीं मिल रहा है। जो आपका सेकंड पोर्शन है जिसमें आपको जीए मतलब आपकी स्टैटिक जीके आती है और साथ में आपकी इंग्लिश भी आती है। तो ये वाला आपका मेन है। क्योंकि अगर आपका उधर तो आप मान लीजिए दोनों में से अगर आपने टोटल 6 प्रश्न भी कर दिए, 7 प्रश्न भी कर दिए तो आप उधर वाले खंड में पास हो जाओगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उधर वाले खंड की अपेक्षा बहुत से बच्चे इस वाले पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। तो उसके लिए आप स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ें, क्योंकि अंतिम समय है। और हवलदार के लिए जो बच्चे हैं, जो ज्यादातर हवलदार है, बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे पूछ रहे थे कमेंट में कि आपने किस प्रकार से तैयारी की थी, स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ी थी। देखो ये आप नोट्स देख रहे हैं, ये पीडीएफ है और ये अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार की गई है। इसमें आप लोग स्टैटिक जीके है 1 लाइन फॉर्मेट में। इसकी खासियत ये है कि 1 लाइन फॉर्मेट में है। और एसएससी एमटीएस हवलदार की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपको जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको आप एक बार जरूर खरीदें। इसका जो प्राइस है मात्र 39 रुपए है और 5000 प्लस प्रश्न मिल रहे हैं अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार 1 लाइन फॉर्मेट में। और आपको क्या चाहिए, बहुत सारा सब कुछ इसमें है। अब वो जो आपकी रणनीति है, आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत से बच्चे हैं जो आपकी वैकेंसी है, जो आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी है एमटीएस में 6144, उसके बाद हवलदार में है, आपके हवलदार में है 3439। तो हवलदार में आपके लिए थोड़ा बहुत फिजिकल है, तो फिजिकल बिल्कुल ना के बराबर है। आपका सिर्फ होता है पेपर, एक प्रश्न आपका जो आपका है 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो जो सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं कि बच्चे गलतियां कर रहे हैं, मैं आपसे एक बार फिर से पुनः कहना चाहूंगा कि आप उसकी अपेक्षा आपके पास अंतिम कुछ दिन बचे हुए हैं, अंतिम दिन में आप क्या करें, मॉक टेस्ट लगा रहे हो।
मॉक टेस्ट लगा रहे हो, या आप ये करें कि आपके पास जो प्रीवियस आपके पास प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, या प्रीवियस आपके पास मॉक टेस्ट रखा हो, प्रीवियस आपके पास क्वेश्चन हो, वहां से आप एक बार जरूर लगाएं। जो आपके पुराने वाले परीक्षा हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, मॉडल पेपर आपके पास हो, कहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से भी अवेलेबल हो आपके पास, तो आप उनको एक बार जरूर लगा के जाएं, क्योंकि आपके उसी प्रकार के प्रश्न आते हैं जिस प्रकार की आपको पिछली भर्ती हुई थी। इसकी कट ऑफ की लिए बात करें तो बहुत से बच्चे हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग देख रहे होंगे आपकी जो परीक्षा है, बहुत से बच्चों के मन में यही प्रश्न है कि परीक्षा कब होगी कब होगी। परीक्षा आपकी जो परीक्षा के लिए आपकी डेट है 30 से लेके आपकी 14/11 तक लगभग आप ले, क्योंकि इसमें जो फॉर्म की संख्या है वो फॉर्म लगभग 57 लाख फॉर्म है, लगभग एवरेज बता रहा हूँ मैं, 57 लाख फॉर्म है। तो 57 लाख फॉर्म में ये समझ लीजिए कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सभी बच्चे पेपर देने जाएंगे, नहीं जाएंगे। लगभग 57 लाख में से ज्यादा से ज्यादा मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ कि 30 लाख बच्चे पेपर देने जाएंगे। रणनीति बना लीजिए, आपको इस टाइम ये पढ़ना है। मैं सबसे ज्यादा बताना चाहूंगा कि आप मैथ रीजनिंग की अपेक्षा आप सबसे ज्यादा ध्यान अपने स्टैटिक जीके और आप इंग्लिश पर दें। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप उधर लगे रहोगे तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना कम है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि कट ऑफ आपकी एसएससी एमटीएस हवलदारी किस प्रकार से जाती है। और जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत से बच्चे प्रश्न कर रहे थे, तो आपका एग्जाम एक समाप्त होगा, उसके बाद आपका दूसरा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ समय मिलेगा थोड़ा बहुत, उसके बाद आपका दूसरा एग्जाम पहला समाप्त तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार की अपडेट्स, जैसे कि आपकी एसएससी एमटीएस हवलदार में फिजिकल के लिए बहुत से बच्चे हैं, फिजिकल आपके लिए परेशान ना हो। फिजिकल के लिए अक्सर हमारे पास अभी से कमेंट कर रहे हैं कि फिजिकल कैसे करना होगा। आप सिर्फ पहले एग्जाम पर ध्यान दें, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। फिजिकल तो आपका ये मानिए बहुत ही नॉर्मल है, आपको सिर्फ टहलना है, मेल एंड फीमेल को, और थोड़ी बहुत साइकिल चलाना है, इस प्रकार का फिजिकल है। चेस्ट मेस्ट आपको थोड़ा बहुत 41 सेंटीमीटर नॉर्मल है, उसमें ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो आपको इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहें। जय हिंद।